हैंड रेज करके कि सबके पास में नोटबुक और पेन है क्या? मतलब किसी के पास नहीं हो तो मैं सबके पास है ना, यदि किसी के पास नहीं हो तो पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़े से मतलब ये बहुत सिंपल सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन आपको वही स्टार्टिंग से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं अदरवाइज है ना, एक सेक्शन समझ में नहीं आया तो फिर पीछे के सेक्शन से याद नहीं होंगे। ठीक है, तो पेन और नोटबुक लेकर आ जाइए, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, यदि नहीं है किसी के पास बेरेक के अलावा। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी थी कि भाई 2012 में 14 नवंबर को ही आया ये एक्ट। ये एक्ट लाना पड़ गया। क्यों? रेप के प्रोविजन थे इंडियन पिनल कोड में, लेकिन रेप महिलाओं के संबंध में था। भाई महिलाओं के संबंध में। और भाई जो बच्चे हैं उनके साथ में यदि ऐसा ऑफेंस हो तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए? थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, थोड़ी हीनियस ऑफेंस की मतलब होनी चाहिए। फिर रेप केवल महिलाएं, फिर भाई आज लड़के भी जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में भी भाई गुड टच बैड टच इसलिए तो सिखाने लग गए थे। तो इसलिए आया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, नाम है इसका पॉक्सो। प्रोटेक्ट पूरा नाम याद रहना है आपको। इंटरव्यू में पॉक्सो का फुल नेम भी पूछ सकते हैं, पॉश का फुल नेम भी पूछ सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट, तो डीवी एक्ट थोड़ी है, उस एक्ट का नाम डीवी एक्ट थोड़ी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट थोड़ी है, उसका पूरा नाम पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सबसे पहला काम, अपन कुछ भी काम नहीं करेंगे, इन चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे। देखिए, चैप्टर्स में आ जाइए। कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर आप अपने रफ नोटबुक या जैसा भी है उसमें बना मतलब ऐसे नॉर्मली, बस आप अपनी हैंड राइटिंग में कि आपको समझ में आ जाए, मुझे नहीं समझना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है? प्रिलिमिनरी। 1 और 2 सेक्शन किसके बारे में बात करता है? प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। स्क्रीन पे है, थोड़ा थोड़ा बस मैं बताती जा रही हूँ, और अपने रफ में कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा चैप्टर है जिसके बारे में अपन पूरी बात कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 तक है। क्या बोला मैंने? प्रिलिमिनरी 1 से 2 और सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 प्रोटेक्ट, ये सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो ऑफेंसेस है उनके बारे में बताया गया। फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अलावा भी चिल्ड्रंस को पोर्नोग्राफी इन चीजों में यूज करने लग गए। ठीक है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। तो जो थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूजिंग चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफी पर्पस। यूजिंग चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफी पर्पस, तो ये भी ऑफेंसेस है, ये भी ऑफेंसेस है और ये भी ऑफेंसेस है। आपको 3 चैप्टर ऑफेंसेस के दिखेंगे। 3 चैप्टर ऑफेंसेस के दिखेंगे, जिसमें 1 से 2 प्रिलिमिनरी है, 3 से 12 जो बड़े बड़े ऑफेंसेस जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है। ठीक है, फिर 13, 14, 15 ये भी ऑफेंस है, थोड़ा सा मतलब ये वो वाले बहुत हीनियस ऑफेंस है। फिर ये पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए चिल्ड्रन को यूज करना, ये एक तरीके का चैप्टर इन्होंने अलग सेपरेट कर रखा है। चैप्टर नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है और यदि कोई व्यक्ति अबेटमेंट भी करता है इन ऑफेंस का, तो वो चैप्टर नंबर 4 में है। 16 से लेकर 18, कहाँ से लेकर 18? 16 से, तो अपने सेक्शन इजीली याद कर लिए। 1 से 2 मतलब चैप्टर याद हो गए, 1 से 2 प्रिलिमिनरी, 3 से 12 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। फिर जो 13, 14, 15, 13, 14, 15 पोर्नोग्राफी पर्पस में चिल्ड्रन का यूज लेना। फिर 16, 17, 18 अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट। ये सारी चीजें हो गई। यहाँ तक एक हिस्सा खत्म हो गया, देखो आपका एक हिस्सा खत्म हुआ। फिर क्या होगा? मान लीजिए कि चिल्ड्रन के साथ में कुछ हो होते हुए देख रहे हैं इंसान। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उस चीज की क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। उस चीज की क्या करेंगे? उस चीज की रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, कौन रिपोर्ट करेगा? रिपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा? मान लीजिए कोई होटल में किसी बच्चे को लेकर जा रहे हैं या किसी मीडिया वाली जगह बच्चे को लेकर जा रहे हैं और उसको डाउट हो रहा है कि बच्चे के साथ में गलत काम होने वाला है, उसने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो ये नेक्स्ट स्टेज है, प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग। प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग, अपन मान लीजिए कि रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अब प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, अब क्या होगा? प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। क्या होगा? भाई रिकॉर्ड होंगे स्टेटमेंट, रिपोर्ट करने जाएंगे फिर रिकॉर्ड होंगे स्टेटमेंट। फिर नॉर्मल ऐसे ही कोर्ट में थोड़ी होंगे। जब प्रोसीजर थोड़ी आगे बढ़ेगा तो चिल्ड्रन के ऑफेंसेस हैं, लाइक चिल्ड्रन के ऑफेंसेस है, अपन नॉर्मल कोर्ट नहीं सुनेंगे, इनके लिए क्या बनेंगे? स्पेशल कोर्ट्स। क्या बनेंगे? स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो एक ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भी है, स्पेशल कोर्सेज पे पावर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, अपन कुछ नहीं पढ़ रहे थे, बिल्कुल स्टेज वाइज चल रहे हैं। प्रिलिमिनरी, ठीक है, 3 से लेकर 12 ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन।
सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। फिर आपको पता है जो तीसरा चैप्टर है वो भी ऑफेंसेस का है, पोर्नोग्राफी पर्पस में चिल्ड्रन को यूज करना। फिर आपको पता है जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी ऑफेंसेस का, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। फिर हमने सब चीजें हो गई, एक इस ऑफेंसेस वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर क्या होगा, रिपोर्ट करने की प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग की, रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो कैसे कैसे रिपोर्ट करना, नहीं करा तो क्या होगा। फिर प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के बाद रिकॉर्डिंग होगी। भाई आप यदि पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी। फिर वो चीजें नेक्स्ट स्टेज पे कहाँ जाएगी, कोर्ट्स में जाएगी। तो कोर्ट एवं ही कोर्ट नहीं होंगे, स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे। 19 से 23, 24 से 27, धीरे धीरे आपको सब याद होता जाएगा। 28 से 32 स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट्स में भी क्या होगा भाई, स्पेशल कोर्ट्स में भी तो अभी तो हम जो पहले वाली रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो पुलिस स्टेशन वाली रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। फिर अब कोर्ट्स में भी तो रिकॉर्डिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, दोनों रिकॉर्डिंग एक बार हैंड रेस करो, दोनों रिकॉर्डिंग समझ गए। एक पुलिस स्टेशन वाली रिकॉर्डिंग है, एफआईआर कैसे रिकॉर्ड होगी, कैसे लिखेंगे। और जो एक ये जो चैप्टर 8 वाली रिकॉर्डिंग है वो प्रोसीजर, पावर, रिकॉर्डिंग एंड स्टेटमेंट, वो कोर्ट वाली रिकॉर्डिंग है। और चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस, कुछ भी नहीं, सिंपल सा। पूरे चैप्टर याद हो गए, अपन ने 9 चैप्टर याद कर लिए। देखो, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, पूरा स्टेज वाइज चैप्टर चलता है। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी 2, ठीक है। दूसरा चैप्टर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 3 से 12। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। पोर्नोग्राफी वाला चैप्टर है 13, 14, 15। ये अबेटमेंट और अटेम्प्ट है। तो ये ऑफेंसेस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब होगा प्रोसीजर। अब फिर हम पुलिस में पहुंचेंगे, देखो रास्ते से जा रहे हैं तो प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, ये 19 से 23 है। देखो ये मैंने स्टार लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 19 से 23 एग्जाम में आते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग। फिर 24 से लेकर 27, धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। 24 से लेकर 27, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। फिर अब यहां तक पुलिस वाले का काम खत्म हो गया। 28 से 32 में बनेंगे स्पेशल कोड्स। क्या बनेंगे 28 से 32 में, स्पेशल कोड्स। फिर 33 से लेकर, जितना मुझे याद आ रहा है, 38 या 39, 33 से लेकर 38 में भाई अब आपने कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। तो कोर्ट के बारे में पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, कोर्ट के बारे में पढ़ने के बाद में हम उसके पावर, भाई स्पेशल कोर्ट्स की पावर पढ़ेंगे, स्पेशल कोर्ट्स के प्रोसीजर पढ़ेंगे। स्पेशल कोर्ट कैसे रिकॉर्ड करेगा, भाई इन कैमरा ट्रायल होता है और बच्चा रहता है तो छोटा बच्चा तो डर जाएगा, माता पिता की निगरानी में होगा। जिस व्यक्ति पर उस बच्चे का भरोसा है उसके निगरानी में होगा। बार बार उससे एग्जामिनेशन नहीं करोगे, उसे उसे कंफर्टेबल मोड में लेकर जाओगे उस बच्चे को। तो ये सारी हैं पावर, प्रोसीजर एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। और 39 से लेकर शायद 42 लास्ट सेक्शन एक बार देख लेना, 42 है 44 है, मैं 42 मानती हूँ, या देख लेना जो भी है, ठीक है। ये मिसलिनियस एक बार सामने स्क्रीन है, आप बिना देखे अपने नोटबुक में लिख कर देखो, ट्राई करो। मैं मानती हूँ, वापस बता देती हूँ, ये जनरल है, 3 ऑफेंसेस के चैप्टर है, फिर 4 प्रोसीजर के चैप्टर है। पुलिस वाला, पुलिस वाले का प्रोसीजर, स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर, और लास्ट में मिसलिनियस। बेरेक्ट उठाओ, बेरक क्या, रफ कॉपी जो भी मैंने बोला है उसको उठाओ और बिना देखे, स्क्रीन पे भी मत देखो और अपने बेरक में भी मत देखो, इन 9 चैप्टर के नाम लिखो। 12, 30, 12, 35, 35 नहीं 34, याद हो जाएगा ज्यादा अपन को दिमाग में।
एक बार हैंड रेज कर दीजिए। याद हो गया ना? भाई माइनर तो हाथों हाथ याद करना है, अपन को सोचना ही नहीं है कि हम पढ़ेंगे फिर याद करेंगे। अब देखो, देखो इस ऑफेंस में जब हम बात करते हैं, मतलब अब ये 3 से 12 ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इनमें देखो, इनमें आती है सजा। सबसे पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो अपन रेप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो 3 में डेफिनेशन है और 4 में इसकी पनिशमेंट है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अब जैसे मान लीजिए एक प्रेग्नेंट छोटी बच्ची है, उसके साथ में आपने किया, या आप उसके खुद के संरक्षक हो, गार्जियन हो, वो कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है पुलिस वाले हो जिनकी आपका काम ही उसकी रक्षा करना है, ठीक है। आपने उस जो छोटे बच्चे को वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। जैसे अपन रेप में भी तो एक अग्रावेटेड चीजें पढ़ते हैं 376 के 2 में। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 3 से लेकर 4 में है, और अग्रावेटेड थोड़ा और हीनियस टाइप का ऑफेंसेस है। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और सेकंड है अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 3 से 4, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 5 से 6। तो 5 में क्या है, 5 में डेफिनेशन है और 6 में इसकी पनिशमेंट है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट तो मतलब टच कर दिया, ऐसी चीजें कर दी। तो सेक्सुअल असॉल्ट, तो सेक्सुअल असॉल्ट 7 से लेकर 8 में है। क्या है? 7 से लेकर 8 में है सेक्सुअल असॉल्ट। 9 से लेकर 10 में है अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। क्या बोला मैंने? अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। फिर 9 से लेकर 10 में अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब 9 में पनिशमेंट डेफिनेशन है और 10 में पनिशमेंट है। और 11 और 12 में सेक्सुअल हेरेसमेंट। कैसे याद होगा मैं बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है। देख, 3 से लेकर 12 है। कितना है? 3 से लेकर 12। आपने एक चीज तो समझ ली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12, ठीक है। 11 और 12 और हीनियस से लेकर, मतलब सिंपल, उसमें सिंपल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हीनियस से लेकर थोड़े से नीचे वाली कैटेगरी में ऑफेंसेस जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो ऑफेंसेस है, मतलब स्टार्ट करते हैं अपन पीएसए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एक खत्म हो गया, ठीक है। तो इसकी इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दे रखी है, इसकी पनिशमेंट यहाँ पे दे रखी है। अग्रावेटेड पीएसए, इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, जो पनिशमेंट है वो यहाँ दे रखी है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट 7 से 8, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 9 से 10। सेक्सुअल हेरासमेंट का कोई अग्रावेटेड नहीं है। सेक्सुअल हेरासमेंट 11 से 12। अगेन याद कुछ भी नहीं है, याद कर लो। यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे पनिशमेंट है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लास्ट बस, ठीक है, लास्ट में आपको पता है ये सेक्सुअल हेरासमेंट है। सेक्सुअल हेरासमेंट, आप उसको डरा रहे हो, ऐसे परेशान कर रहे हो, तो ये सेक्सुअल हेरासमेंट, ठीक है। पीएसए, अग्रावेटेड पीएसए, सेक्सुअल असॉल्ट और अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। मैं मानती हूँ स्क्रीन पे बस 1 सेकंड का टाइम है, 12:38 से 12:39 तक बस देख लो, वापस देख लेते हैं। 12:39 पर ये डेफिनेशन है, ये पनिशमेंट है, बना लोगे अपने आप, बन जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे है सेक्सुअल हेरासमेंट, यहाँ पे बस आपको पहला और लास्ट याद रखोगे, सब याद हो जाएगा। ये है पीएसए, फिर अग्रावेटेड, ये सेक्सुअल असॉल्ट, और ये पीएसए, ठीक है, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। हाथ से बनाना है आपको, इसकी शक्ल नहीं ताकनी, हाथ से बनाओगे ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा। बिना देखे बनाओ। पीएसए, एपीएसए, सेक्सुअल असॉल्ट, ए सेक्सुअल असॉल्ट,
ठीक है, सेक्सुअल हेरेसमेंट। हो गए 12 सेक्शन के नाम याद। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट। कुछ तो रहा होगा उद्देश्य, जब रेप की डेफिनेशन दे रखी थी आईपीसी में, तो क्यों आया, क्यों बनाया। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट पॉक्सो 2012, 14 नवंबर को आया था ये। अभी अपन देख लेंगे 14 नवंबर, मुझे जितना याद है 14 नवंबर 2013, लेकिन एक बार अपन पूरा चीजें चेक कर लेंगे कब आया। क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट देखो क्या क्या हो सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट। प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, जो तीन और डेफिनेशन अपन पढ़ के आए, लाइक प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट, पोर्नोग्राफी। इन चीजों से बच्चे को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, तो आप लिखोगे प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। और भी क्या उद्देश्य है भाई इस एक्ट को लाने का, क्योंकि जो आईपीसी के केस, आईपीसी के जो मैटर है वो तो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दे रखे हैं कि वो कौन कोर्ट सुनेंगे, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल कोर्ट थोड़ी सुनते रहेंगे। तो स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करा जाएगा। क्या किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा। इनके अलावा कुछ इंसिडेंटल मैटर भी आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट के अलावा, पोर्नोग्राफी के अलावा कोई भी इंसिडेंटल मैटर आते हैं, ठीक है, तो भी इसके साथ में सुने जा सकते हैं। फिर अपन आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, नोट्स ऐसे ही हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, स्पेशल लॉज बनाने की बात करता है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन महिलाओं और बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजंस बनाने की बात करते हैं, उसके तहत भी पॉक्सो बनाया गया है। फिर एक ये थोड़ा सा आप देख लेना, राइट ऑफ चिल्ड्रन कॉन्वेंशन, कन्वेंशन 1992, 11 दिसंबर 1992 को राइट ऑफ चिल्ड्रन कॉन्वेंशन मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हुई थी, ठीक है कन्वेंशन। तो उसके तहत भी कि भाई सब लोग अपने अपने देश में ऐसा कानून बनाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन कॉन्वेंशन 1992, 11 दिसंबर 1992 को जो कॉन्वेंशन हुई थी, उसके तहत भी भाई सब लोग अपने देश में ये कानून बनाएंगे, तो पॉक्सो 2012 बनाएंगे, ठीक है। और देखो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट, चिल्ड्रन की प्राइवेसी, और आर्टिकल 39E, भाई आर्टिकल 3 4 आर्टिकल दिखते हैं अपन को चिल्ड्रन के नाम से, जो उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। 15 का 3 भाई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए। 39F और E, पता नहीं यहाँ लिखा हुआ क्यों नहीं है, लेकिन 39F और E को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रंस के संबंध में प्रोविजन बनाए जाते हैं। चिल्ड्रन का डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, चिल्ड्रन की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, चिल्ड्रन की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन का ध्यान रखना है। और स्टेट, ठीक है ये इतना ज्यादा अपन को ध्यान नहीं रखना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, सेक्सुअल अब्यूज से बचाना है, हीनियस ऑफेंसेस से बचाना है, बस। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड मेकिंग द पॉक्सो एक्ट, तो कौन कौन से आपने बोला, सबसे पहले पीएसआई, तीन मुझे पीएसआई इस तरीके से याद कर रखे हैं। पीएसआई आर्टिकल 15, तो पी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी। एस मतलब एस्टेब्लिशमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। आई मतलब इनसे रिलेटेड इंसिडेंटल मैटर। और भी अपन प्रोटेक्शन किस किससे कर सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। और प्रोटेक्ट किससे कर सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन से, इन चीजों से प्रोटेक्ट करना है। फिर पीएसआई आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जैसे आप बोलोगे तो आपको इंटरनेशनल कॉन्वेंशन भी याद कर लेनी है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के तहत हम बना सकते हैं स्पेशल लॉज, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। और 11 दिसंबर 1992 को जो इंटरनेशनल कॉन्वेंशन हुई थी, उसके तहत भी पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया गया। और चिल्ड्रन के बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में भाई उनका बेस्ट इंटरेस्ट, अब जब बेयर एक्ट देखोगे, बेयर एक्ट के आगे ही आगे लिखे हुए होंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अपन ने इसको बहुत जस्ट में लिख लिया कि चिल्ड्रन के बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, भाई उसके सर्वोत्तम हित के लिए। और चिल्ड्रंस के, यदि हम चिल्ड्रन की हम बात करें, तो चिल्ड्रन के प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, भाई ऐसे कोई टच कर रहा है बच्चा समझ के, तो प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो कुल मिला के अपन 6 7 तो लिख सकते हैं। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया कि पॉक्सो एक्ट के बिहाइंड आपके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहले पीएसआई आर्टिकल 15, ये तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। पीएसआई आर्टिकल 15, जो जैसे आप आर्टिकल 15 देखोगे तो मैंने आपको याद करा इंटरनेशनल कॉन्वेंशन को ध्यान रखना है। पीएसआई मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स और अदर इंसिडेंटल मैटर्स, इनके अलावा अदर इंसिडेंटल मैटर्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आप स्पेशल लॉज बना सकते हो। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन हुई थी 11 दिसंबर 1992 के तहत, तो वहां भी
बात हुई कि भाई सबको अपने अपने बनाने चाहिए एक्ट। फिर इसके अलावा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और भी जो चीजें हम देखते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, इनसे बचने के लिए। और प्रोस्टिट्यूशन के अलावा भाई कोई इंड्यूसमेंट कर रहा है, ठीक है, इंड्यूसमेंट कर रहा है तो उससे बचने के लिए। और अपन क्या कह सकते हैं, और एक और बहुत जो हम लास्ट में लिख सकते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। तो ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में बच्चे को, ये बच्चे के लिए एक्ट बनाना जरूरी था। और भी चीजें, लास्ट जो सबसे बेहतर चीजें, उसका डेवलपमेंट, उसकी प्राइवेसी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी। उसका डेवलपमेंट, उसकी प्राइवेसी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखने के लिए किसका निर्माण किया गया? पॉक्सो एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? पॉक्सो एक्ट बनाया गया। मैं मानती हूँ समझ में आया। हमने 3 क्वेश्चन पूरे तो चैप्टर का डिवाइड कर लिया कि भाई चैप्टर कैसे कैसे होंगे। तो चैप्टर में भी 3 से लेकर 12, क्योंकि ये ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ये, ठीक है। 3 से लेकर 12, और लास्ट में व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड मेकिंग द पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक, तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाओ, देखो, सिंपल सी बात है। अब देखो, क्या बात है जे जे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है वैसे आपको, जे जे और पॉक्सो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके डेफिनेशंस के अंदर, लेकिन जे जे में बच्चा अपराधी है, मतलब 18 साल से छोटे बच्चे ने क्या करा, ऑफेंस कमिट किया है। और पॉक्सो में बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट किया गया है, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि अपन इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी जब एग्जाम में माइंड फिरता है ना, और बस आपके भाई, आपको आपको एग्जाम में ना शांति रखने की इसलिए जरूरत है, क्योंकि मान लो कि एक क्वेश्चन आपको आता भी है, और लेकिन ना आपका माइंड फिर गया और वो समझ में नहीं आ रहा है, तो एंड तक समझ में नहीं आएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन आपने एकदम से वो चीज याद नहीं आई ना स्टार्टिंग में, तो आप एंड तक भी याद नहीं कर पाओगे। तो अपने माइंड को बहुत शांत रखना होता है, बहुत शांत रखो एग्जाम में। और पूरे जो भी 3 घंटे का पेपर होता है ना, उसको पहले ही डिसाइड करके चले जाओ कि 3 घंटे के पेपर में मुझे 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने घंटे में करने हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन कितने घंटे में करने हैं, और 6 नंबर के क्वेश्चन कितने घंटे में करने हैं। बस ये पूरी प्री पेड मतलब प्री प्लानिंग करोगे तो सब शांत रहेगा। अब देखो, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा जे जे में बच्चा अपराधी है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना आज के बाद। जे में बच्चा अपराधी है, बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया है। और पॉक्सो में बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, बस ठीक है। आज ये देखते हैं, पहले बेयर एक्ट ही देख लेते हैं। बेयर एक्ट में हमने ये पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, चैप्टर डिवाइड कर लिए। देखो ये दिख रहा है ना, ये सारे अपन ने पढ़ा। ये चिल्ड्रंस को सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंसेस से बचाना, आर्टिकल 15 का 3, 11 दिसंबर 1992 को जो कॉन्वेंशन हुई थी उसको ध्यान रखना, प्रॉपर डेवलपमेंट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का ध्यान रखना, उनको प्रोस्टिट्यूशन से बचाना, पोर्नोग्राफी से बचाना, और हीनियस क्राइम, सेक्सुअल अफॉन से बचाना। तो इतना बड़ा देखने में अपन को डर लगता है, तो अपने छोटे छोटी चीजों में डिवाइड कर लिया इनके ऑफेंस, ठीक है। संपूर्ण भारत पर अप्लाई है, ठीक है। 14 नवंबर 2013 को आया था। एक बार अगेन अपन डेट देख लेंगे, मुझे अभी याद नहीं। अब देखो, ये अपन को डेफिनेशन याद नहीं करनी, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये भी याद नहीं करनी, ये भी याद नहीं करनी। डी, आर्ट सेक्शन 2 के डी में दे रखी है, एक बच्चा जो 18 साल से छोटा है उसे चाइल्ड का नाम दिया गया है। एक बच्चा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, एक कोई व्यक्ति जो 18 साल से छोटा है उसे हम कहेंगे चाइल्ड। क्या कहेंगे उसे हम? चाइल्ड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाएगी ऑफकोर्स। आपके पॉक्सो में इंपॉर्टेंट दिख क्या रहा है आपको? डेफिनेशन में ये दिख रहा है बस, सबसे बड़ी डेफिनेशन यही दिख रही है, और कोई डेफिनेशन दिख नहीं रही। चाइल्ड की डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे 3 नंबर, वो पूछेंगे व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो देखते हैं व्हाट इज चाइल्ड। इसके अलावा चलो और देख लेते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का आपसे कोई पूछेगा नहीं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ नहीं पूछेगा। अपन पीछे तो याद करें, ये नहीं पूछेगा 2 के F में लिखा हुआ है। प्रेस्क्राइब मतलब नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। सेक्सुअल हरेसमेंट भी नहीं पूछेगा। देखो ये लिखा है, सेक्सुअल हरेसमेंट का वही मीनिंग है जो सेक्शन 11 में है। तो हम सेक्शन 11 में पढ़ेंगे। शेयर हाउस होल्ड अपन को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डीवी की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी मुझे नहीं लगता ये ज्यादा पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे। और जो वर्ड और एक्सप्रेशन जो यहाँ डिफाइन नहीं है वो हम आईपीसी से ले लेंगे, जेजे से ले लेंगे, सीआरपीसी से ले लेंगे, ये लिखा है। तो अभी तक आपको एक डेफिनेशन दिखी आपको जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, एग्जामिनर पूछ सकता है, मतलब जो भी कॉपी पेपर बनाने वाला है वो पूछ सकता है आपसे। देखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है भाई? चाइल्ड पोर्नोग्राफी हम जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखते हैं, ठीक है, तो आपको 2 3 शब्द दिखेंगे आपको। विजुअल डिपिक्शन,
तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन of sexually explicit conduct of sexual visual depiction of sexually explicit conduct मतलब वहां पे sexually explicit conduct हो रहा है जिसके अंदर involving a child which include photograph video digital computer generated image indistinguished from an actual child. ठीक है, मैंने बोला विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट जिसके अंदर चाइल्ड इंक्लूड है, मतलब एक्चुअल में चाइल्ड इंक्लूड है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो एक्चुअल में इंक्लूडेड है, और वो तो है ही, उसके अलावा यदि चाइल्ड की फोटो, लाइक चाइल्ड का देखो फोटोग्राफ, चाइल्ड का वीडियो, चाइल्ड का डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो चाइल्ड की जैसी दिखती है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड। देखो आप वापस ये देखो, ये चीज यहाँ खत्म हो गई है, मतलब ये एक्चुअल चाइल्ड के बारे में बोला है, और इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड करा फोटोग्राफी, डिजिटल वीडियो, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो चाइल्ड से इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता चाइल्ड से, मतलब चाइल्ड की जैसी ही दिख रही है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड। फिर ये तो देखो यहाँ पे क्या दिखा, फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। फिर इन्होंने और इमेज के बारे में बोला, इमेज क्रिएटेड। देखो ये जो इमेज इन्होंने बोली, ये चीज बोली, इन्होंने बोला इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड। फिर यहाँ पे लिखा है इमेज क्रिएटेड, इमेज अडेप्टेड टू और मॉडिफाइड बट अपेयर टू डिपिक्ट द चाइल्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऊपर वाले में लिखा इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के जैसी बिल्कुल एज इट इज दिख रही है, और नीचे वाले में इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब वो नहीं होता कैरिकेचर टाइप बना देते हैं, समझ रहे हो दोनों बातों को, कैरिकेचर टाइप बना दिया, वो लाइक अपियर टू डिपिक्ट द चाइल्ड, जो चाइल्ड के जैसी लग रही है, लाइक आपने उस, जैसे मान लो एक्चुअल में चाइल्ड ये है, इस चाइल्ड की जो इमेज है उसको आपने मॉडिफाई, आपको लगता है कि भाई हम तो पॉक्सो के अंदर आ जाएंगे, पोर्नोग्राफी के अंदर आ जाएंगे, तो आपने चाइल्ड जैसा कुछ बना दिया, इमेज क्रिएटेड, इमेज मॉडिफाइड, इमेज ऑल्टर्ड, अडॉप्टेड बट अपियर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड, बट सामने वाले को दिख रहा है कि भाई ये छोटा बच्चा है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बस डिवाइड करनी आनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पोर्नोग्राफी को ही तो डिफाइन कर रहे हैं, तो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट आना चाहिए वहां पे। ठीक है, और आपको पता है कि सामने कुछ मतलब वीडियो है, तो देखो विजुअल डिपिक्शन, लेकिन किस चीज का विजुअल डिपिक्शन, ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट। फिर मैंने आपको क्या बोला, एक में तो एक्चुअल चाइल्ड इंक्लूड है, इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग चाइल्ड, ठीक है, इन्वॉल्विंग चाइल्ड। फिर दूसरा मैंने आपको बोला कि चाइल्ड है और एक बिल्कुल सेम टू सेम चाइल्ड जैसा है, तो फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम चाइल्ड, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम चाइल्ड, तो ये एक्चुअल चाइल्ड है, ये चाइल्ड के बिल्कुल समान है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम चाइल्ड। और ये जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज में तुमने चाइल्ड जैसा नहीं बनाया, चाइल्ड जैसा नहीं बनाया, लेकिन सामने वाले को दिख रहा है कि नहीं ये चाइल्ड जैसा ही है, डिपिक्ट डिपिक्ट करवा रहे हो सामने वाले, तो मैंने बोला इमेज, इमेज क्रिएटेड, अडेप्टेड, मॉडिफाइड, इमेज क्रिएटेड, अडेप्टेड, मॉडिफाइड, अपेयर टू डिपिक्ट द चाइल्ड, बट अपेयर टू, भाई इमेज आपने क्रिएट कर दी, अडॉप्ट कर दी, अडाप्ट कर दी, मॉडिफाई कर दी, लेकिन अपियर टू डिपिक्ट द चाइल्ड। देखो तीन बच्चे बोले इन्होंने, इसमें एक्चुअल बच्चा बोला, इसमें बिल्कुल बच्चे की जैसे, जैसे ये बच्चा है और ये बच्चा है, दोनों समान, मतलब ये एक्चुअल बच्चा नहीं है, लेकिन एक्चुअल बच्चे की जैसी इसने फोटो डाल दी, वीडियो डाल दिया, इमेज डाल दी, बिल्कुल जैसे दिख रहा है भाई सामने। यहाँ पे मान लीजिए मोहन है, तो मोहन 18 साल से छोटा है, तो तुमने मोहन नहीं डाला, लेकिन मोहन की इमेज डाल दी, मोहन का वीडियो डाल दिया, मोहन की फोटो डाल दी, जो मोहन से इनडिस्टिंग्विशेबल है, हर आदमी पहचान सकता है ये मोहन की इमेज डाली है। तीसरे में तुमने मोहन की जैसी नहीं डाली, मान लीजिए एक इमेज बनाई, क्रिएट करी, अडेप्ट करी, बच्चे की जैसे क्रिएट नहीं करी ताकि आप पॉक्सो से बच जाओ,
लेकिन कलरेबल चीजें नहीं कर सकते आप, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली कैसे करोगे? तो इन्होंने इमेज क्रिएटेड, इमेज अडेप्टेड, इमेज मॉडिफाइड, बट अपियर टू डिपिक्ट द चाइल्ड, बट अपियर टू डिपिक्ट द। देखो, तो सिर्फ पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, 3 आप बना लोगे। विजुअल डिपिक्शन, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। विजुअल डिपिक्शन, ये शब्द भूल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जैसे ही विजुअल याद नहीं आएगा तो आपका आगे की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएगी। विजुअल डिपिक्शन ऑफ, अब अकेला विजुअल डिपिक्शन मत लिखिए ना, विजुअल डिपिक्शन इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड बाई कर, अपन पढ़ क्या रहे हैं? पोर्नोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, और 3 बच्चे आपको इंक्लूड करना है। इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, इन्वॉल्विंग फोटोग्राफी, इमेज, फोटोग्राफ, आपका वीडियो, आपका कंप्यूटर डिजिटल जनरेटेड इमेज, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम चाइल्ड, और image created, image adapted, image modified, but appear to depict the child, to depict the child। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले बेयर एक्ट में देखो। ठीक है, 12:56 तक कुछ नहीं करना, 12:56 22 सेकंड तक सिर्फ डेफिनेशन को देखना है, बार 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 तोड़ दो उस डेफिनेशन को पेंसिल से। ठीक है, इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, फिर एक बार नोटबुक में लिख के देखो। तो 12:58 तक का टाइम दे रही हूँ। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन है 2DA, 2DA आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस में डिफाइन कर रखे, 2DA में डिफाइन करो। ठीक है, जल्दी से 12:58 तक पूरी डेफिनेशन याद करो। एक बार हैंड रेज कर दो, याद हो गया क्या?
विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, ठीक है, फोटोग्राफ, वीडियो, ठीक है, और फोटोग्राफ, वीडियो और ऐसा लाइक कंप्यूटर डिजिटल जनरेटेड इमेज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ चाइल्ड। और थर्ड नंबर हमने क्या पढ़ा कि इमेज क्रिएटेड, इमेज अडेप्टेड, इमेज मॉडिफाइड बट पेयर टू डिपिक्ट द चाइल्ड। इसे क्या कहते हैं? इसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यही दो डेफिनेशन दे रखी होगी, देख लेते हैं अपन। चाइल्ड पॉर्न देखो, चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन कर रखा है। टू टू में जो डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी वो डेफिनेशन आईपीसी सीआरपीसी जेजेएक्स से लेनी। ठीक है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 3 4, अग्रावेटेड पीएसए 5 6, सेक्सुअल असॉल्ट 7 8, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 9 10 और सेक्सुअल हेरेसमेंट 11 और 12। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज अग्रावेटेड। ठीक है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये अग्रावेटेड और ये अग्रावेटेड ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। आपको अग्रावेटेड याद रखना है, समझ में। एक बार अपन देखते हैं कितने पॉइंट्स है इसके अंदर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 22 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 22 पॉइंट्स। ठीक है, तो लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक जगह शायद 22 है और एक जगह 20 है। देखते हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको ये याद करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे तक 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक जगह 21 है और एक जगह 22 है। मैंने क्या बोला? एक जगह 21 है और एक जगह आपको 22 दिखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स। तो देखो, पहले अपन डेफिनेशन याद नहीं कर रहे हैं, अपन पहले ये याद कर रहे हैं क्योंकि अपन दो जगह बड़े बड़े शब्द दिख रहे हैं, अग्रावेटेड। अग्रावेटेड तो आपको एक चीज ये याद रखनी, एक जगह 21 है, सेक्शन 4 में 21 चीजें दे रखी है और सेक्शन 5 में 22 चीजें दे रखी है। सेक्शन 4 में 21 चीजें दे रखी है और जो अपन आगे पढ़ेंगे ना, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें 22 चीजें दे रखी है। तो देखो, व्हाट इज अग्रावेटेड। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है, अग्रावेटेड क्या होता है। तो ज्यादा डिटेल में ना जाने की बात सोचो कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, मतलब सिंपल, एक पुलिस ऑफिसर है जिसने ऑफेंस कमिट किया है। क्योंकि अभी अपन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट ये याद नहीं कर रहे, अभी अपन ये याद कर रहे हैं अग्रावेटेड क्या है। कि यदि पुलिस ऑफिसर ऑफेंस कमिट कर रहा है अपनी पुलिस स्टेशन में, अपने स्टेशन हाउस में, अपनी ड्यूटी को निभाते टाइम, और अन्य ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले की ड्रेस ड्रेस पहन रखी है, यदि किसी बच्चे, यदि किसी को पता है कि ये पुलिस वाला है, मतलब यदि कोई सामने वाला व्यक्ति उसको जानता है, ड्रेस भी नहीं पहन रखी लेकिन उसको जानता है कि ये पुलिस वाला है, उस टाइम पर वो क्या कर रहा है, ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो अग्रावेटेड। अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल से आपको एग्जाम में अंदर लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने क्या बोला, एक पुलिस स्टेशन जो अपनी अपनी प्रीमाइसेस में करता है, ठीक है, ऑफेंस स्टेशन हाउस में करता है। चाहे एक स्टेशन हाउस होता है, प्रेमाइसेस के अलावा स्टेशन हाउस होता है, तो चाहे वो सिंपल छोड़ो, अपनी प्रेमाइसेस में करता है, प्रेमाइसेस के आउटसाइड करता है, या मान लीजिए अपनी ड्यूटी निभाते टाइम कर रहा है और सामने वाला उसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इस परिस्थिति में कर रहा है। दूसरा, यदि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, भाई एक साथ ही दिखते हैं आपको, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर दिखेगा और यहाँ पे आर्म्ड ऑफिसर, तो मैंने क्या बोला, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो अपनी एरिया में कर रहा हो, चाहे वो अपनी ड्यूटीज निभाते टाइम कर रहा हो, चाहे उसको चाहे वो सामने वाला जानता है कि भाई ये आर्म्ड ऑफिसर है, मतलब वो तो सुरक्षा के मकसद से गया और तुमने उसके साथ में ऑफेंस कमिट कर दिया, तो दो तुम्हें याद हो गया। तीसरा, तीसरा भी तुम्हें याद हो जाएगा, तीसरा है पब्लिक सर्वेंट। तीन हिस्से में बांट लिया अपन, एक है पुलिस ऑफिसर, एक है आर्म्ड ऑफिसर और एक है पब्लिक सर्वेंट, एक है पब्लिक सर्वेंट, तीन याद हुए। अब देखो, अब अपन आते हैं जेल। ये पब्लिक सर्वेंट और कहाँ दिखते हैं अपन को? पब्लिक सर्वेंट अपन को दिखते हैं जेल में। whoever being on the management of the staff of jail, जेल के अलावा अब जेल से रिलेटेड सारे आ जाएंगे इंटरकनेक्टेड, रिमांड होम, ठीक है, ये सब अपन को उसमें दिखते हैं, जेल दिखेगा, रिमांड होम दिखेगा, प्रोटेक्ट, ये सब जेजे में दिखते हैं अपन को। जेजे मतलब ये बच्चों की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं इनको। तो जेल हुआ, रिमांड होम हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, प्रिजर्व, ये प्रोटेक्शन होम हुआ, अदर से अदर कस्टडी हुई, जो बच्चों के, मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, बच्चों के केयर के लिए बनाया गया है, वहां कर रहे हैं ऑफेंस कमिट।
ठीक है, वो उस मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो ऑफेंस कमिट कर लेता है। बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और द स्टाफ, स्टाफ है जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का और ऐसी जगह का जहाँ पे बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। बच्चे पे क्या कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये अग्रावेटेड है। ठीक है, तो जेल, जेल के बाद में अपन को दिखेगा हॉस्पिटल। देखो तीन आपको तीन चार इंस्टीट्यूशन दिखेंगे। तीन चार इंस्टीट्यूशन में पहला पहला इंस्टीट्यूशन देखा जेल, दूसरा इंस्टीट्यूशन देखिएगा हॉस्पिटल। तो बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कमिट्स पेनिटेटिव, पेनिटेटिव को भी अपन याद नहीं कर रहे, कमिट्स ऑफेंस ऑन अ चाइल्ड, कि आप स्टाफ हो, लाइक आप मेंबर हो हॉस्पिटल के, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कमिट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी अग्रावेटेड है। और तीसरा इंस्टीट्यूशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट है। आप उस पर आप उस जगह पर, ठीक है, उस मैनेजमेंट के होते हुए भी आप क्या कर रहे हो, कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड इन दैट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड है और उसने बाहर कमिट कर दिया, उसको नहीं बोला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसने कमिट कर दिया। तो 6 याद हो गए आपको, 3 तो आपको पब्लिक सर्वेंट, कौन सा, पहला पुलिस ऑफिसर, पहला पुलिस ऑफिसर, दूसरा आर्म्ड ऑफिसर और तीसरा अदर पब्लिक सर्वेंट। ये तीन, आप तीन ने ऑफेंस कमिट किया। तीन इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं, अभी और भी मुझे याद है कि पीछे एक और इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अभी अपन तीन इंस्टीट्यूशन, पहला जेल, दूसरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होने के बावजूद, और तीसरा रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप उसी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट और स्टाफ होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कमिट कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड अग्रावेटेड। अब देखो, अब आपके सामने, अब आपके सामने दिखेगा थोड़े बड़े बड़े, अभी तक तो नॉर्मल चल रहे थे कि आपने ऑफेंस कमिट किया, आपने ऑफेंस कमिट किया। आप क्या कर रहे हो, गैंग रेप नहीं शब्द लिखना है यहाँ पे, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। भाई पेनिट्रेशन मतलब शब्द चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, ठीक है, सब बड़े बड़े अपन बच्चे हैं। पेनिटेट मतलब पेनिट्रेशन होना जरूरी है पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। तो यदि हुएवर कमिट्स गैंग पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो आप, ठीक है, ऑन अ चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड पर। ठीक है, फिर आओ, बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा बड़ा वर्जन आ गया भाई, बड़ा आ गया भाई, किस पे, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर ये वही है कि कॉमन इंटेंशन में कर रहे हो, तो ये मैं मानती हूँ जिसने भी बीएनएस पढ़ा होगा कि भाई एक व्यक्ति भी कर रहा है और चार लोग उसकी मदद कर रहे हैं, और इन पांचों का कॉमन इंटेंशन है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने का, तो ये पांचों को इस ऑफेंस की सजा मिलेगी। तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जिसको भी बीएनएस आता होगा तो ये लाइन आती होगी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ। तो मैंने कहा कि यदि एक व्यक्ति भी कर रहा है और पांच खड़े होके उसकी मदद कर रहे हैं, तो पांचों ने माना जाएगा कि पांचों ने, जैसे गैंग रेप करते हैं तो एक व्यक्ति कर रहा है लेकिन पांच मदद करें तो पांचों को गैंग रेप माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया कि आपने क्या करा, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया किसी चाइल्ड पर। चाइल्ड मतलब लड़की नहीं है, ध्यान रखना, चाइल्ड मतलब लड़की नहीं है, चाइल्ड मतलब लड़का लड़की दोनों है जिसकी उम्र 18 साल से छोटी। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। फिर आपने क्या करा, और उसमें देखो बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है, डेडली वेपन से, फायर से, हीटेड सब्सटेंस से, कोर्सिव सब्सटेंस से आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, भी उसमें आएगा। तीसरा कि whoever commits penetrative sexual assault causing, आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, पीए से किया, पीए से बोलूंगी बार बार, आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, उसको बॉडीली हार्म कॉज कर दिया, ठीक है, जिससे उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजरी और हार्म हो गया। तो तीन अपने और बड़े, तीन देखे बड़े, क्या देखे, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, दूसरा आपने डेडली वेपन, हीटेड वेपन, सब्सटेंस, हीटेड सब्सटेंस, कोअर्सिव सब्सटेंस से, फायर सब्सटेंस, ऐसी चीजों से, ठीक है, आपने पीएसए किया। तीसरा कि आपने ऐसा पीएसए किया कि सामने वाले व्यक्ति को इंजरी होगी, बॉडीली इंजरी होगी, किस चीज में, बॉडीली इंजरी होगी या सेक्सुअल ऑर्गन, जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन है उसको इंजरी होगी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा मतलब और भयंकर, सब अभी तो तीन अपन ने सेकंड वर्जन, सेकंड स्टेज वाले पढ़े, तीसरा वाला और भी भयंकर है, और भी भयंकर है। तो देखो हमने 9 याद कर ली हैं अभी तक अपन ने। 10वां, whoever commits penetrative sexual assault on a child, एक चाइल्ड पर आप पीएसए कर रहे हो, आपने उस चाइल्ड को फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया, मेंटली इल कर दिया, ठीक है, फिजिकली और टेम्पररी परमानेंट किसी भी तरीके का उसको इम्पार्टमेंट कर दिया, तो आपने सिंपल,
यहाँ पे आप उसको अजीब बना दिया, मतलब उसको मेंटली मेंटली डिसेबल कर दिया, फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया। दूसरा, आपने यदि फीमेल चाइल्ड, आप फीमेल चाइल्ड ही प्रेग्नेंट होती है इसलिए इस तरह लिखा है फीमेल चाइल्ड। हर बेयर एक्ट बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ, तो यहाँ पे चाइल्ड लिख देते और लिख देते प्रेग्नेंट, तो नहीं। तो इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड आपने उसको क्या कर दिया, प्रेग्नेंट बना दिया। ठीक है, प्रेग्नेंट बना दिया, पहले इनकेपेसिटेट कर दिया, प्रेग्नेंट बना दिया। आपने उसमें एचआईवी लाइक इन्फ्लिक्ट कर दिया चाइल्ड को एचआईवी से या अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से, इन्फेक्शन से, और आपने उस सामने वाले बच्चे की पीएसए करते टाइम डेथ कर दी, तो सबसे बड़े आ गए। ठीक है, तो हमने 10 याद कर लिए और सब 10 और बहुत अच्छे से याद हुए आपको। देखो 10 में से 3 एक याद करे अपन ने। ठीक है, 3 अपन ने इंस्टीट्यूशन के याद करे, 3 अपन ने सेकंड स्टेज का हीनियस याद करा, और एक एक अपन ने बहुत बड़ी चीज है जिसमें 4 चीजें हैं। 3 अपन ने क्या याद करे, 3 अपन ने याद करे पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट। ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो ये अग्रावेट। 3 अपन ने इंस्टीट्यूट याद करे, 3 इंस्टीट्यूशन में जेल, रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्रोटेक्शन होम, ऐसा होम, ऐसी जगह जो चाइल्ड की कस्टडी के लिए रखा जाता है। दूसरा हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन है ये, हॉस्पिटल। तीसरा जेल हुआ, हॉस्पिटल हुआ। तीसरा रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आप मैनेजमेंट हेड होने के बावजूद भी कर रहे हैं। बाकी के 3 थोड़ा सा आपने चीजें सीरियस कर दी। गैंग, गैंग पेनिट्रेटी ऐसे। ठीक है, आपने गैंग पीएसए के बाद में हर्ट कर दिया, उसकी इंजरी पहुंचा दी, उसकी बॉडी को, जो बॉडी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसको इंजरी पहुंचा दी। ठीक है, तीसरे नंबर पे थोड़ा और बड़ा वर्जन क्या था, हर्ट पहुंचा दिया, सेक्सुअल ऑर्गन, हाँ डेडली वेपन्स, आप ये जो कर रहे हो वो डेडली वेपन्स, फायर, हीटेड सब्सटेंस है। तो अब इसमें और भी बड़ा वर्जन आ जाएगा जो एक अपन ने पढ़ा है जे 10वें नंबर का। इसके अंदर आपने बच्चे को मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया, मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया। फिर प्रेग्नेंट कर दिया, चाइल्ड फीमेल है तो, चाइल्ड फीमेल है तो प्रेग्नेंट कर दिया। ठीक है, एचआईवी संक्रमण मतलब एचआईवी पिला दिया, और चौथा बच्चे की डेथ कर दी। एक बार हैंड रेस कर दो, 10 याद हो गए क्या। देखो 3 पब्लिक सर्वेंट, 3 इंस्टीट्यूशन, 3 थोड़ा सा अग्रेवेटेड वर्जन में, 3 आपको लिखने पड़ेंगे। अग्रेवेटेड वर्जन थोड़ा सा हीनियस टाइप में, आपने बच्चे को हर्ट पहुंचा दिया, आपने गैंग में कर दिया, या आपने फायर, हीटेड, कोर्सिव सब्सटेंस, और जो 10वें नंबर का है उसमें 4 पॉइंट है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। बच्चे की डेथ कॉज कर दी, बच्चे को एचआईवी कर दिया, बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया, बच्चे को मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया। तो 10 हो गए। अब देखते हैं कौन कौन से और याद होंगे अपन को। अब देखो, जो अभी अपन ने मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट पढ़ा उसके साथ में एक सेंटेंस के में याद कर लेना कि कोई बच्चा ऑलरेडी मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट, अभी ऊपर करा था अपन ने मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट, और कोई बच्चा मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है, मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है, उसका आपने एडवांटेज ले लिया, तो 11वें नंबर का याद हो गया। क्या कर लिया, उसका आपने एडवांटेज ले लिया, 11वें नंबर का याद हुआ। फिर देखो, आपने 11वें नंबर का कैसे याद करा, क्योंकि हम ऊपर एक मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटी क्या है, यहाँ पे आपने कर दिया, और यहाँ पे आपने ये जानते हुए कि वो मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है। ठीक है, 10वें का एक पॉइंट था मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया, 11वें में ये जानते हुए कि मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है, उसका एडवांटेज ले लिया। फिर अपन ने 10वें में एक पढ़ा कि प्रेग्नेंट कर दिया। ठीक है, प्रेग्नेंट कर दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रख लो कि ये जानते हुए कि बच्चा प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट है, उस पर आपने पीएसए कर दिया। हो गए 12 याद। ठीक है, 12 याद हो गए। फिर अब जैसे अपन ने गैंग रेप पढ़ा था ना ऊपर, तो गैंग रेप में आप उसको और थोड़ा सा देख लो कि आप रिपीटेडली रिपीटेडली क्या कर रहे हो, पीएसए कर रहे हो, तो भी ये अग्रावेटेड है, तो भी ये अग्रावेटेड है। और ठीक है, तो भी अग्रावेटेड है, और कुछ देखते हैं इसके अंदर, और कुछ देखेगा पैड, हाँ ठीक है। और देखो वापस ध्यान रखो, देखो 10वें में अपन ने 4 पॉइंट पढ़े, कौन कौन से, मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट, प्रेग्नेंट, एचआईवी, तो एचआईवी का कोई पॉइंट नहीं है, और डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके 11वां नंबर, ये जानते हुए कि मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है,
उस पे आपने पीएसए कर दिया। ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ कर रहे हो, यहाँ ऑलरेडी पता है आपको, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, आपने पीएसए कर दिया। और यहाँ पे लिखा है डेथ ना, यहाँ लिखा है डेथ, ठीक है, डेथ लिखा है, तो यहाँ पे आपने अटेम्प्ट टू मर्डर करके करते टाइम पीएसए कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ 11, ये हुआ 12 और ये हुआ 13। ठीक है, और गैंग रेप से रिलेटेड भी, आप गैंग रेप से रिलेटेड भी याद कर लो। गैंग रेप में अपन ने बोला गैंग रेप करा, तो आप 14वां नंबर का ये याद कर लो कि रिपीटेडली आप क्या कर रहे हो, पीएसए कमिट कर रहे हो एक व्यक्ति के साथ में। ठीक है, तो 15 नंबर भी आपको याद हो जाएगा। 15 नंबर बहुत ही स्पेशल, बहुत भयंकर स्पेशल केस है, 12 साल से छोटा, 12 साल से छोटे चाइल्ड के साथ में यदि पीएसए किया जा रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, अग्रावेटेड की कैटेगरी में आएगा। और देख लेते हैं। ठीक है, 15 याद हो जाएंगे। अब देखते हैं, बिल्कुल सीरियल नंबर से लिखेंगे, 1, 2, 3। पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट। 3 इंस्टीट्यूशन, जेल, हॉस्पिटल, रिमांड होम। 6 हो गए। 3, मारा पीटी ज्यादा कर दिया अपन ने उसको, देखो इसमें हर्ट पहुंचा दिया, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को या अपने हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे लाइक इसके अंदर आपने यहाँ पे आपने हीटेड सब्सटेंस, हीटेड कोअर्सिव सब्सटेंस, ठीक है, वो कर दिया। और यहाँ पे आपने गैंग पीएसए कर दिया। फिर आपको ये कितना हो गया, 7, 8, 9। गैंग पीएसए का मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत याद रहेगा, गैंग पीएसए जब भी आएगा तो आपको रिपीटेडली वाला याद रखना है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे। चलो अभी छोड़ो। ठीक है, 3 फिर एक के, मतलब जो नंबर 10 है इसके 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आपने डेथ कमिट कर दी सामने वाले व्यक्ति की, यहाँ पे आपने मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया, यहाँ पे आपने प्रेग्नेंट कर दिया, 10वें के 4 पॉइंट है, और यहाँ पे आपने एचआईवी पहुंचा दिया। फिर मैंने बोला उस 10 से 3 और बन जाएंगे, जैसे मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है, ये जानते हुए कि मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है, आपने पीएसए कर दिया। ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, आपने पीएसए कर दिया। और अटेम्प्ट टू मर्डर करते टाइम आपने पीएसए कर दिया, तो 13वां, 13वां। ठीक है, और गैंग रेप का मैंने आपको बताया 14 नंबर, आप गैंग रेप का क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे 14 नंबर, रिपीटेडली, कि आप एक व्यक्ति पे रिपीटेडली कर रहे हो, तो 14 नंबर याद हो गया। और 15वां नंबर, एक महिला जो 12 साल से छोटी है, महिला नहीं, एक चाइल्ड जो 12 साल से छोटा है, उसके साथ में आप पीएसए कर रहे हो, तो आपका ये ऑफेंस अग्रावेटेड की कैटेगरी में आएगा। एक बार हैंड रेज करो। इस 10 से, इस 10 से 3 निकल जाएंगे, और गैंग रेप से ऑटोमेटिकली आपको 2 याद हो जाएंगे। 15। अब आओ, अब देखो, मैंने बोला था ना एक एक और इंस्टीट्यूशन आएगा, तो एक वो सिमिलर ही है, मन हो तो, मतलब मन तो क्या है, याद करना पड़ेगा आपको, कि whoever being the ownership and management staff of any institution, देखो मैंने क्या बोला था, वहां पे एक और इंस्टीट्यूशन आएगा, मुझे याद था कि अपन ने 3-4 इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए थे, जेल पढ़ा, हॉस्पिटल पढ़ा, और अपन ने रिलीजियस इंस्टीट्यूट। तो एनी इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, चाइल्ड को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 4 इंस्टीट्यूशन अपन याद रखेंगे, तो अपन को 16 याद हो गए। 3 इंस्टीट्यूशन थे, और वहां पे एनी अदर इंस्टीट्यूशन जो चाइल्ड को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एनी अदर इंस्टीट्यूशन यहाँ आएगा। फिर देखो, दो लोग कौन है, दो लोग वो हैं, दो ही हैं क्या, अपन और देख रहे हैं, नहीं, 3 लोग वो हैं जिनका काम आपकी रक्षा करना है। 3 लोग वो हैं जिनका काम आपकी रक्षा करना है। तो देखो कि whoever being a relative of the child through blood or adoption, marriage or guardianship, or in foster care, having a domestic relationship with the parents of the child who is living in the same household, commit, तो आप एक बच्चे के रिलेटिव, चाइल्ड के रिलेटिव हो, ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन, गार्जियनशिप से, फोस्टर केयर, आप एक शेयर हाउस होल्ड में, ये शेयर हाउस होल्ड रहता है, मतलब एक ही घर के नीचे रहते हैं, शेयर हाउस होल्ड में आप क्या कर रहे हो, पीएसए कमिट कर रहे हो, तो मतलब देखो, इनकी, इनका काम है आपकी रक्षा करना, और वही काम, वही क्या कर रहे हैं, पीएसए कमिट कर रहे हैं, तो ये अग्रावेटेड। फिर दूसरा, ये देखो, ये तो किसके बारे में बात करी है, रिलेटिव्स के बारे में बात की, भाई रिलेटिव्स के अलावा भी तो लोग होते हैं, जैसे रिलेटिव्स के अलावा जिसके ऊपर हमने पोजीशन ऑफ ट्रस्ट दे रखा है, ऑथोरिटी दे रखी है, ठीक है, और वही वही क्या कर रहा है, बच्चे के साथ में पीएसए कमिट कर रहा है। ऊपर तो रिलेटिव्स हैं, ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन, गार्जियनशिप से, नीचे और भी तो लोग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ट्यूशन, ट्यूशन में छोड़ दिया बच्चे को,
तो ये क्या है, ट्रस्ट के बच्चे हैं, मतलब ट्रस्ट पे छोड़ा ना, अथॉरिटी पे छोड़ा हमने, उसपे भरोसा बनाकर छोड़ा, और वही व्यक्ति पीएसए कमिट करता है, तो इट इज कॉल्ड अग्रावेटेड पीएसए। ठीक है, तो ये हमको 18 याद हुए हैं, अभी देख लेंगे। ये अपन ने याद कर लिया, चाइल्ड प्रेग्नेंट है, और ये भी अपन ने याद कर लिया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि रक्षा करना, भाई जब कम्युनल वायलेंस चलता है, ठीक है, नेचुरल बाढ़ है, मान लो बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो वही रक्षा करने की जगह, भाई रक्षा करने की जगह पे तुम क्या कर रहे हो, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कम्युनल वायलेंस हुआ, उस दौरान आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, तो ये भी अग्रावेटेड की कैटेगरी में आए। फिर तीन चीजें अलग से याद करते हैं, देखो कि हुआ मतलब एक व्यक्ति जो ऑलरेडी प्रीवियसली कमिटेड है, ऑफेंस कमिट कर चुका है इस एक्ट के अंदर ऑफेंस कमिट कर चुका है, तो वो क्या करना है, वो वापस से कर रहा है, तो वो भी अग्रावेटेड की कैटेगरी में आएगा। एक बच्चे को नंगा करके ऐसे घुमा रहे हो, परेड कर रहे हो स्ट्राइप करके, ठीक है, तो भी अग्रावेटेड की कैटेगरी में आएगा। ये 20 ही तो हुए। चलो देखते हैं, यू VWXYZ, 26 में से 5 का 21, तो अपन 21 बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आ जाइए बनाते हैं। 3 पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, 4 इंस्टीट्यूशन है। जेल, जेल के बाद में अपन बात करेंगे लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और अदर इंस्टीट्यूशन। 3 4 7 हो गए अदर इंस्टीट्यूशन। फिर बाकी के 3 जिसमें मारा पीटी कर दी उसके साथ में थोड़ा सा, तो इसमें गैंग गैंग पीएसए, हर्ट कर दिया उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को, और हीटेड सब्सटेंस के थ्रू आप लोगों ने, मतलब जिसने भी करा है, तो हीटेड सब्सटेंस, कोअर्सिव सब्सटेंस, फायर सब्सटेंस के थ्रू पीएसए कमिट किया। फिर ठीक है, फिर आपने ये हो गया, इसके बाद में 10, इसके बाद में 10वां जो पॉइंट आएगा उसके अंदर 4 पॉइंट है, तो इसको तो मैं एक बार 3 4 7 3 3 4 7 3 10 11, इसमें हमने 4 चीजें, डेथ कमिट कर दी, मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया, HIV, ठीक है, HIV कर दिया, और प्रेग्नेंट कर दिया। ठीक है, ये देखा। फिर फिर इसके अपन ने ये 4 इंस्टीट्यूशन हो गए। फिर ये हुआ, मान लीजिए हम इसको 11वां पॉइंट दे रहे हैं क्योंकि ये 4 इंस्टीट्यूशन कर दिए, पहले हम तीसरा पॉइंट। फिर मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट, आपने ये जानते हुए कि मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट है, तो आपने ऑफेंस कमिट किया। ये जानते हुए कि प्रेग्नेंट है, तो आपने ऑफेंस कमिट किया, और आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का ट्राई किया पीएसए करते टाइम। फिर आपको गैंग रेप में 2 दिखने हैं, क्या दिखने हैं, 2, 15 16। रिपीटेड ऑफेंडर्स, गैंग रेप मतलब गैंग रेप मान लेते हैं बहुत सारे लोग, तो रिपीटेड ऑफेंडर्स मतलब एक व्यक्ति ऑफेंस को रिपीट कर रहा है। ठीक है, वैसे तो इसके साथ भी एक और जुड़ जाएगा, लेकिन अपन अभी नहीं जोड़ते। फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स कर रहा है, और गैंग रेप के साथ में आप याद कर लो कि 12 साल से छोटा और भी ज्यादा, 12 साल से छोटे व्यक्ति के साथ में ऑफेंस किया जा रहा है, तो 16 मानते हैं। जिसका जिसका काम हमारी रक्षा करने का है, 17 18 19 हमारी रक्षा करने का काम है, लाइक रिलेटिव्स, ब्लड मैरिज, अडॉप्शंस, गार्जियनशिप, कस्टडी लेकर बैठे हो, वो कर रहे हैं। फिर जिसको हमने ट्रस्ट और अथॉरिटी दे रखी है, और ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, बाढ़, सेक्रेटरियल वायलेंस, नेचुरल कैलेमिटी के दौरान, भाई लोगों के काम में रक्षा करना, और लोग बा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। फिर मैं मान है ना, फिर ये हो गया नेचुरल कैलेमिटी। इसके अलावा एक व्यक्ति जो ऑलरेडी प्रीवियसली ऑफेंडर है, लास्ट में 2 ही छोड़ के आए थे अपन, प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर है, वो बार बार ऑफेंस कमिट कर रहा है। ठीक है, और एक एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। हाँ, इंपॉर्टेंट तो क्या है, बच्चे को स्ट्राइप करके आप परेड निकलवा रहे हो, तो whoever commits PSA on a child and makes the child, पहले तो PSA कमिट कर दिया, फिर उसको स्ट्राइप करके, जो भी स्ट्रिप करके क्या कर रहे हो, परेड नेक्ड इन पब्लिक, आप ऐसा करो। तो 21 पॉइंट आपको याद हो गए। मैं वापस बोल देती हूँ, स्क्रीन पे रहो। देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, 3 अभी ये नहीं लिख रही मैं, 3 4 7, इसमें 4 इंस्टीट्यूशन है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। इसके अंदर रेप है, इसके अंदर लाइक हर्ट है, और इसके अंदर रेप है, इसके अंदर हर्ट है, और हीटेड सब्सटेंस। फिर ये 10वें पॉइंट में 4 पॉइंट है, इसमें आपने मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया।
ठीक है, 11 पॉइंट है। मेंटली फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया, यहाँ पे आपने प्रेग्नेंट कर दिया, यहाँ पे आपने एचआईवी और यहाँ पे आपने डेथ कमिट कर दिया। फिर इसके साथ में इसके इसके चलेंगे 12। ये जानते हुए कि मेंटली फिजिकली कैपेसिटेड है, उसका आपने मिस यूज ले लिया। प्रेग्नेंट है ये जानते हुए आपने उसको पीएसए कर दिया। और 14 अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, साथ में मरा नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया। फिर रेप से दो चीजें निकलेगी। रेप से कौन कौन सी चीजें निकलेगी? रिपीटेड ऑफेंडर और 12 साल से छोटी, 12 साल से छोटा बच्चा। फिर तीन लोग कौन है जिनकी रक्षा करना आपका धर्म है? रिलेशनशिप वाले, जो रिलेशन ब्लड मैरिज अडॉप्शन रिलेशन वाले हैं। फिर जिसको ट्रस्ट और अथॉरिटी दे रखी है डेस्टिट्यूशन वाले। और जिन जो कम्युनल वायलेंस के दौरान क्या कर रहे हैं, आपको रक्षा करना है, तब उसका रेप कमिट कर रहे हैं। फिर दो ऐसे मैटर, एक व्यक्ति जो प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर है, वापस पीएसए कर रहा है। एक व्यक्ति लाइक उसने पीएसए कमिट किया, फिर स्टेप और नेक्ड इन परेड, मतलब परेड निकलवा रहा है नेक में। तो 21 पॉइंट हो गए। मैं मानती हूँ आपको याद हो गए, एक बार सब हैंड रेज कर दो और कोई कॉपी में बना लो। कॉपी में बना लो, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। फिर अपन बस कुछ नहीं है, जैसे ये अग्रावेटेड है तो एक बार समझ में आ गया क्या, मुझे ये बताओ। फिर अपन सिमिलर अपन एक और अग्रावेटेड याद कर लेते हैं, 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखो आ जाओ, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। किसकी बात कर रहे हैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एक चीज समझना, यहाँ पे पेनिट्रेशन जरूरी है, समझ लो मेरी बात सुनो। यहाँ पे पेनिट्रेशन जरूरी है, अब आप ध्यान से सुनना। अब अपन जो ये है 3 और 4, मतलब ये 5वें नंबर का है ना, 3 में तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, 4 में उसकी पनिशमेंट है, 5 में अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है। और 6 में उसकी पनिशमेंट है, 7 में सेक्सुअल असॉल्ट है, 8 में पनिशमेंट है, और 9 में अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। आप खुद सोचो, मैंने यहाँ बोला यहाँ पे पेनिट्रेशन जरूरी है। अब बताओ, क्या सेक्सुअल असॉल्ट में महिला प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? यदि अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की हम बात करेंगे तो महिला प्रेग्नेंट होगी क्या? कोई बताओ, प्रियंका। कम्युनिकेशन नहीं होगी, नहीं होगी ना। नो मैम। तो आप उस वाले में लिख कर आओगे क्या, सेक्शन नंबर 9 के अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में, मेकिंग वुमन प्रेग्नेंट? एक बार हैंड रेस कर दो, नहीं लिख कर आओगे। सबको समझ में आ गया क्या? वो पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, मेकिंग वुमेन प्रेग्नेंट। देखो आ जाओ 9th नंबर, अभी अपन पढ़ लेंगे। 9th नंबर, सब चीजें सिमिलर दिखेगी, देखो आपको। पुलिस ऑफिसर, ठीक है, आर्म्ड मेंबर, पब्लिक सर्वेंट, सेम मैनेजमेंट, ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, स्टाफ के मैनेजमेंट, गैंग वाला सब सिम्स दिखेगा आपको। असॉल्ट चाइल्ड, डेडली वेपन, सेक्सुअल असॉल्ट। देखो अभी तक वहां पे पेनिट्रेटिव पेनिट्रेटिव पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे अपन सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, फिजिकल इनकेपेसिटेट, एचआईवी, ठीक है। यहाँ डेथ भी नहीं लिखा हुआ, अलग से लिख दिया होगा मुझे ऐसा लगता है। अच्छा डेथ तो क्या, डेथ कमिट क्या करेंगे? सेक्सुअल असॉल्ट में भी डेथ भी कमिट नहीं होगी ना, एक बार हैंड रेस कर दो भाई। डेथ भी कमिट नहीं होगी और प्रेग्नेंट भी नहीं होगी महिला, तो वो 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वो 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुन भाई, इंजेक्शन तो लग सकता है। अब आपके मन में ये रहेगा कि एचआईवी में इंजेक्शन तो लग सकता है, इंजेक्शन से तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है। और एक और इसने करा है, जैसे मतलब कभी आप लोगों ने हंसिका मोटवानी के बारे में नाम सुना है? हंसिका मोटवानी जो एक शकला का बुम बुम में आती थी, यस मैम। ठीक है, छोटे जो, तो उसको ऐसे बोलते थे कि इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा कर दिया, एक्चुअलिटी है। और ये मतलब उसकी एक्चुअलिटी नहीं है, एक एक जो लाइक एक एक्चुअलिटी बताऊं मैं। एक केस था, एक शायद लड़की थी, 16 साल की लड़की थी, 16 या मैं 14 14 साल या 15 साल की मानती हूँ। उस लड़की को जो भी था, जो भी अंकल वंकल था, है ना, एक्चुअल सिचुएशन, उसको इंजेक्शन लगाता था, ठीक है। इंजेक्शन इस चीज के, ताकि वो जल्दी मैच्योर हो जाए, जल्दी मैच्योर हो जाए। तो वो लड़की ने लिटरली अपनी डायरी लिखती, वो लड़की, उस लड़की ने लिटरली लिखा हुआ है कि वो मतलब वैसे तो बच्ची थी, उसके मन में ऐसा ऐसी इच्छा नहीं होती थी कि भाई मतलब भाई रिलेशनशिप में आए, लेकिन इंजेक्शन लगा के उसको इतना मैच्योर कर दिया कि वो उस अंकल के पास ऑटोमेटिकली जाने, मतलब ऐसी ऐसी उसके मन में इच्छा होने लगी कि वो खुद जाने लग गई थी उसके पास में, ठीक है, इतना इंजेक्शन डाल दिया। तो यहाँ पे जो 22वां पॉइंट मैं आपको बोल रही थी ना, 22वें पॉइंट में यही पॉइंट है सेक्सुअल असॉल्ट में, कि उसको ऐसी चीजें खिला दी जाती है, लास्ट ही बाकी सब सिमिलर है, लेकिन लास्ट पॉइंट यही है कि whoever induces, entices, coerces a children to get administered or administers or a direct to administer help in getting administered any drug, कोई इसको ड्रग दे रहे हैं, कोई हार्मोन दे रहे हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस दे रहे हैं, विद अ चाइल्ड विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड अटेन अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो मैं हंसिका मोटवानी, मतलब ऐसा बीच में फेमस हुआ था कि उसको वो बच्ची थी,
उसको इंजेक्शन दे दे के, पता नहीं एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा बीच में बात चली थी, वो इंजेक्शन दे के बड़ी हुई है, मतलब मैच्योर ज्यादा हुई। ठीक है, तो एक बार हैंड रेज कर दो, वहां 21 पॉइंट है, यहाँ 22 पॉइंट है। इस 22 पॉइंट में डेथ नहीं है, और इस 22 पॉइंट में प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और लास्ट में इसमें 22वें पॉइंट में ये है सेक्सुअल असॉल्ट में, कि भाई आपने कोई ड्रग और कोई हार्मोन और कोई केमिकल सब्सटेंस खिला के, ताकि वो जो बच्चा है अर्ली मैच्योरिटी, लड़की के बारे में नहीं, अगेन यहाँ पे लड़का लड़की बराबर है, लड़की को ही नहीं, आपने बच्चे को, एक बच्चा है उसको ऐसी चीजें खिला दी जिससे वो अर्ली मैच्योरिटी क्या अटेन कर ले, अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ले, तो वो अग्रावेटेड, यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट है और वहां पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, बस ये ज्यादा बड़ा था। बाकी सब अब प्रोसीजर है, मतलब ये बहुत अच्छा, ये पॉक्सो बहुत अच्छा लिखा गया है। इसको यदि आप पढ़ोगे ना तो काफी अच्छा लिखा गया है, याद कम होता है लेकिन जिस तरीके ट्रिक से याद करोगे तो चीजें याद आ जाए। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।